हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि चार्ली जो है उससे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल मिल जाता है और वो थर्ड लेवल को अपने साइकेट्रिस्ट के फ्रेंड को बताता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि उसे ये पता चलता है कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड स्वयं ही थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। तो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चार्ली से कह रहा है, हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप वहाँ पे कभी गए हैं? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल। ये एक अद्भुत टाउन है विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, जहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशाल पेड़, हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स, जिसकी टहनियाँ जो है हमारे सर के ऊपर गलियों में छत बनाती हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एस लॉन्ग, जो गर्मियों की शाम होती हैं वो अब से लगभग दुगनी होती हैं, यानी काफ़ी लंबी होती हैं। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने घर के बाहर लॉन में बैठते हैं, घास के मैदान में बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, वो लोग सिगार पीते हैं। एंड टॉकिंग क्विटली, और बहुत शांति से बात करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, महिलाएं जो होती हैं वो पाम ताड़ के पौधों की बनी हुई पत्तियों के पंखे करती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, जुगनू चारों तरफ मंडराते रहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत शांति का वहाँ संसार है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और अभी प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने में करीबन 20 साल बाकी है। यानी आप जानते हैं कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला था और ये 1894 की बात है, तो अभी 20 साल बाकी हैं। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो उसको आने में भी 40 साल बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1894 में बिल्कुल शांत का वातावरण है। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मुझे 2 टिकट चाहिए उस जगह पे जाने के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए का आकलन किया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने मेरे हेड पे बंधी हुए बैंड पे, फैंसी बैंड पर जो है एक नज़र डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए का फिगर किया, गिना। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच का टिकट्स के लिए पर्याप्त पैसे थे, वन वे, एक तरफ जाने के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसे गिना, एंड लुकड अप, और उसकी ओर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क तो मेरी ओर एकटक देख रहा था, यानी घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल के लिए सहमति बताई। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, उसने कहा, मिस्टर ये पैसे नहीं है। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। एंड ही ग्लांस्ड एट माई कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और उसने अपने कैश ड्रावर में मेरे निकट की ओर नज़र डाली। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वहाँ पर वास्तव में पैसे जो थे पुराने स्टाइल के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और वो आज के जो हम लोग पैसे यूज करते हैं उसके वो आधे थे, यानी बहुत छोटे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखाई दे रहे थे। आई टर्न अवे, मैं वहाँ से मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और जितनी तेज़ी से हो सकता भागा। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, 1894 में जेल जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। एंड दैट वॉज दैट, और यही कारण है। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उस रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच, अगले दिन लंच के समय। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग मेरे पास इतना ही पैसा था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी। दैट रियली वेरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इससे मेरा जो मनोवैज्ञानिक मित्र था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप किसी भी कॉइन डीलर से आप पुराना पैसा खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज उसका देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मैंने अपने $300 से $200 पुराने स्टाइल के खरीदे,
बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। 1894 में 1 दर्जन अंडे भी 13 सेंट के मिलते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल का कॉरिडोर उसके बाद कभी नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड। लुइसा मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सब चीज़ों के बारे में बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल की और ज़्यादा तलाश ना करूं। एंड आफ्टर वाइल, और कुछ क्षण बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने उसको ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने अपनी आदत स्टैम्प कलेक्शन पर वापस आ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब एक चीज़ में परिवर्तन आया। अब हम दोनों लोगों ने वीकेंड में, सैटरडे संडे में, हमने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को तलाश करना शुरू कर दिया। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रूफ था दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल वहाँ पे है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, और इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र सैम वेनर था, जो साइकोट्रिस्ट था, वो सैम वेनर था, वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे एक प्रकार का संदेह था। बिकॉज सैम इज़ अ सिटीज़ वॉइस, क्योंकि सैम जो है शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गर्ल्स वर्क, और मैं उससे गर्ल्स वर्क के बारे में अक्सर बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैंने उसे बताया था कि मैं वहाँ स्कूल गया। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, उसे उस स्थान के बारे में सुनना बहुत अधिक पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और यही कारण था कि वो यहाँ आ गया था। ऑल राइट, ठीक, इन 1894 में। तो आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लास्ट पार्ट।